हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज BE सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, ऊर्जा वर्तमान में आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत संसाधन मानी जाती है और भारत या राजस्थान जैसे भौगोलिक विविधता वाले प्रदेश के अंदर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करना एक चुनौती भरा काम है। इसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, चाहे घरेलू मांग हो या इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हो। बढ़ती जनसंख्या बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता की डिमांड को दर्शाती है। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में, उसकी अपन एक तस्वीर देखें, परिदृश्य देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो होता है तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जो कोयले से, प्राकृतिक गैस से, पेट्रोलियम से जो बिजली बनाई जाती है उसको अपन तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब राजस्थान में कोयले से और प्राकृतिक गैस से बिजली बनाई जाती है और सर्वाधिक यानी कि जो उत्पादन है वो भी तापीय ऊर्जा से होता है। उसके बाद में अक्षय ऊर्जा और फिर जल विद्युत ऊर्जा और फिर लघुपन बिजली, परमाणु ऊर्जा है। तो राजस्थान में ऐसी कोई चंबल नदी को छोड़ के वर्ष भर बहने वाली वर्ष वहनी नदी नहीं है जो पहाड़ों से निकलती है और जिसमें पर्याप्त जल विद्युत की संभावनाएं है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा जो रावत भाटा है, इसको छोड़कर अन्य कोई परमाणु ऊर्जा का संयंत्र भी नहीं है और ये परमाणु ऊर्जा एक लिमिट से ज़्यादा उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मापदंड भी होते हैं। रही बात राजस्थान राज्य के अंदर तापीय ऊर्जा का जो उत्पादन, तापीय ऊर्जा से या तापीय स्रोतों से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उससे जो बिजली बनती है वो महंगी बनती है और वो सभी जगह राजस्थान की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। तो राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा का मतलब ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, जिसमें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायो ऊर्जा, लघुपन बिजली। तो ये जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है इसकी पर्याप्त संभावना राजस्थान में है और वर्तमान समय में बड़े लेवल पर सरकारी निजी परियोजनाओं के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई जो आवश्यकता है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूर्ति की जा सके और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बनने वाली जो बिजली है उससे न तो पर्यावरण को नुकसान होता है और बहुत कम यानी कॉस्ट रेट के अंदर बिजली है वो उत्पादित होती है। इसके अलावा ये ऐसे स्रोत हैं जो गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय या असमापीय स्रोत कहलाते हैं। तो राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है ये ज़्यादातर परंपरागत स्रोतों या समापीय स्रोतों से होता है। इसका जो ज़्यादातर उत्पादन कोयले से बिजली बनाई जाती है और कोयला राजस्थान में केवल लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। अन्य जितने भी तापीय ऊर्जा के विद्युत गृह है जैसे सूरतगढ़ में भी है, कोटा के अंदर भी है, तो इनमें ज़्यादातर आयातित कोयले पर ये विद्युत गृह संचालित होते हैं और आयातित कोयला महंगा पड़ता है। तो राजस्थान में जो कोयले से बिजली बनती है उसमें लिग्नाइट आधारित कोयले से, लिग्नाइट आधारित कोयला क्योंकि लिग्नाइट कोयला ही राजस्थान में मिलता है, तो लिग्नाइट कोयले से 1580 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और अन्य कोयले से मतलब ज़्यादातर भारत में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस
इसके अलावा विदेशों से कोयला आयात भी किया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है, वो भारत कम ही आयात करता है। बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर बिटुमेन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो इस आयातित कोयले से दूसरे राज्य या देशों से राजस्थान में लगभग यानी 10,018.25 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जो दूसरे राज्य या दूसरे देशों से आयातित पर निर्भर है। और इससे बनने वाली जो बिजली है वो महंगी उत्पादित होती है। अब प्राकृतिक जो गैस है उसमें पश्चिमी राजस्थान में इसके पर्याप्त भंडार है, लेकिन इसका जो उत्खनन है वो सही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी पूंजी तकनीकी समस्याएं हैं। फिर भी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह से राजस्थान में कुल 1824.90 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। ये जो ऊर्जा उत्पादन के आंकड़े हैं ये 31 मार्च 2019 तक के हैं। ध्यान रहे, ये जो ऊर्जा उत्पादन के आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2019 तक के हैं। इसके बाद में 2020 में नए आंकड़े हैं, तो उससे इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। तो प्राकृतिक गैस से आधारित जो बिजली बनाई जाती है राजस्थान में, वो कुल कितनी उत्पादित होती है? 1824.90 मेगावाट से। इसके अलावा देखो परमाणु ऊर्जा से भी राजस्थान में बिजली बनाई जाती है। और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का जो प्रमुख संयंत्र है वो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है रावत भाटा, जो भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है और राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। इससे बिजली बनाई जाती है वो लगभग यानी कि 556.74 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अभी बांसवाड़ा के अंदर भी परमाणु संयंत्र लगाने की परियोजना है वो प्रस्तावित है। इसके अलावा जल विद्युत से इंदिरा गांधी परियोजना चंबल नदी पर बांध बना करके जो राणा प्रताप सागर बांध है उससे बांध बना करके बिजली का उत्पन्न किया जा रहा है। अन्य जो जाखम परियोजना है, माई परियोजना है, उस पर भी जल विद्युत से यानी कि बिजली बनाई जाती है। तो राजस्थान में जल विद्युत से बिजली बनाई जाती है, उसका कुल उत्पादन कितना है? 1939.19 मेगावाट। ये आंकड़े 31 मार्च 2019 के हैं। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, तो मित्रों अक्षय ऊर्जा के अंदर क्या आता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु पन बिजली, ये सारे अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। अक्षय ऊर्जा के अंदर सर्वाधिक जो बिजली बनाई जाती है वो पवन ऊर्जा से उत्पादित होती है। लगभग कितनी होती है? 4310 मेगावाट। 4310 मेगावाट बिजली का उत्पादन मात्र पवन ऊर्जा से होता है। बड़ा बाग जैसलमेर जो भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा कहें या भारत का दूसरा सबसे बड़ा विंड पार्क है। इसके अलावा यानी सौर ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। वो 3226.39 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जोधपुर के बड़ला के अंदर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा बायो ऊर्जा है, जिसमें जैविक ऊर्जा कह सकते हैं, बायोगैस और बायोमास से बिजली बनाई जाती है, वो है 105 मेगावाट। और लघुपन बिजली है वो कितनी है? 23.85 मेगावाट। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में 31 मार्च 2019 तक जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है? 21,077 मेगावाट। 21,077 मेगावाट। और राजस्थान में बनाई जाने वाली जो बिजली है, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें सर्वाधिक कौन से स्रोत से होता है? तापीय ऊर्जा से। उसके बाद में अक्षय ऊर्जा,
उसके बाद में जल विद्युत और फिर परमाणु, ये सीक्वेंस है। यानी सर्वाधिक बिजली है वो तापीय ऊर्जा से बनाई जाती है, फिर अक्षय ऊर्जा, फिर जल विद्युत और उसके बाद में परमाणु। अक्षय ऊर्जा में भी सर्वाधिक यानी कि पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है, उसके बाद में सौर ऊर्जा, फिर बायो गैस ऊर्जा और फिर लघुपन बिजली। इस प्रकार राजस्थान के अंदर बिजली का जो उत्पादन है, ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किया जाता है। और वर्तमान समय के अंदर विभिन्न जो निजी क्षेत्र की परियोजना हैं, उन परियोजनाओं के माध्यम से भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यदि निजी क्षेत्र में, राज्य में निजी क्षेत्र में विद्युत जो परियोजना है, राज्य में निजी क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की जो परियोजना है, उसमें बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, यानी बांसवाड़ा के अंदर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो परियोजना है, इसके तहत 660 मेगावाट के 2 विद्युत गृह निजी क्षेत्र की कोल आधारित तापीय विद्युत गृह परियोजना के माध्यम से बांसवाड़ा के ग्राम फेफर में स्थापित की जाएगी। और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत आएगी वो लगभग 3,920 करोड़ आएगी। इस परियोजना में माई बांध से पानी उपलब्ध होगा और इस हेतु बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड को पंजीकृत भी किया गया है। तो इस प्रकार ये जो परियोजना है, इसमें 50% भागीदारी है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और 50% निजी क्षेत्र की है। तो 50-50% की भागीदारी से इस प्रकार की परियोजना चलाई जा रही है, जिसे बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुड्डा पश्चिम जो बीकानेर में है, वहाँ पे भी 70 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके लिए मेमर्स एंड SPCL कंसोर्टियम कंपनी है, उनके द्वारा यहाँ पर पावर यानी कि ऊर्जा का उत्पादन का संयंत्र लगाया जाएगा। इसके अलावा गिरल बाड़मेर के अंदर भी तापीय विद्युत संयंत्र की इकाई नंबर 3 और 4 है, वो भी निजी क्षेत्र के द्वारा शुरू की गई है। जो गिरल है, गिरल बाड़मेर, ये लिग्नाइट आधारित राजस्थान का पहला विद्युत गृह है। फिर किशोराय पाटन में भी 1000 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये भी निजी क्षेत्र के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाएगा। किशोराय पाटन बूंदी के अंदर, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता वाला गैस आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के किशोराय पाटन बूंदी में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए, इस कार्य के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जो इसकी निगरानी रखेगी। इसके अलावा कवई थर्मल पावर परियोजना है कवई के अंदर। कवई कहाँ पे है? बारा के अंदर। अडानी ग्रुप के द्वारा, ये भी निजी क्षेत्र की परियोजना है। कवई बारे में कवई थर्मल पावर परियोजना के नाम से अडानी ग्रुप के द्वारा यानी 660 मेगावाट के 2 विद्युत गृह स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा लिग्नाइट खानों की गैस से भी बिजली बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लिग्नाइट खानों से जो गैस निकलती है उससे भी बिजली बनाने का कार्य है वो प्रारंभ किया गया है। इस योजना का पहला प्रोजेक्ट लिग्नाइट खानों से गैस से बिजली बनाने का जो पहला प्रोजेक्ट है वो सुरखा, भावनगर, गुजरात में स्थापित हुआ। और दूसरा है वो बाड़मेर से करीब 26 किमी दूर होंडू
होडू सिंद्रो और 10 किलोमीटर दूर जो कुर्ला लिग्नाइट क्षेत्र के अंदर इस प्लांट को लगाया गया है। यानी राजस्थान में लिग्नाइट खानों से गैस बिजली बनाने का प्रथम प्रोजेक्ट है वो बाड़मेर के होडू सिंद्रो और कुर्ला क्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार निजी क्षेत्र के द्वारा भी राजस्थान में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर ऊर्जा से संबंधित नियंत्रण, प्रबंधन, विकास के लिए समय समय पर विभिन्न ऊर्जा नीतियां जारी हुई है। उनमें से राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति है। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2014 के अंदर जारी हुई है और इसका उद्देश्य रखा गया था राज्य सरकार की 2014 और 15 की बजट घोषणा के अनुसार लगभग 25,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना। यानी इस नीति के तहत 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के द्वारा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई, 2014 से पहले 2011 में आई। इसमें भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 19 अप्रैल 2011 को राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी और तब से राजस्थान सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला पहला राज्य बना था। यानी राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई और वर्तमान सौर ऊर्जा नीति 2014 में। पवन ऊर्जा नीति है। देखो, पवन ऊर्जा से उत्पादन के लिए भी विभिन्न ऊर्जा नीतियां जारी हुई है, जिसमें पवन ऊर्जा नीति 2012 जुलाई 2012 में राज्य सरकार ने पवन ऊर्जा नीति जारी की गई और जिसके तहत पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड 2012 जारी की गई। इसके तहत लगभग यानी कि पवन ऊर्जा से प्रति वर्ष 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। इससे पूर्व 2012 से पूर्व पवन ऊर्जा से संबंधित जो नीतियां जारी हुई है वो 2004, 2003 और 2002 में भी पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां जारी हुई है। बायोमास पॉलिसी है। बायोमास पॉलिसी ये भी 26 जनवरी 2010 को जारी की गई थी। इस नीति के तहत बायोमास विद्युत उत्पादन संयंत्र को उचित दर से पर्याप्त मात्रा में बायोगैस उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता होगी और राज्य में 300 मेगावाट से भी अधिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो बायोमास से लगभग 300 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इनके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु 2004 के अंदर जो नीति जारी की गई थी उसमें राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन, भूसी, बायोमास आदि के द्वारा विद्युत उत्पादन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु 2004 में जारी की गई थी और इससे पूर्व राज्य सरकार ने 11 मार्च 1999 को भी पहली गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन प्रोत्साहन देने हेतु नीति की घोषणा भी की थी। तो इस प्रकार ज़्यादातर जो ऊर्जा नीतियां जारी हुई है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इससे अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इस प्रकार की नीतियां हैं वो जारी की गई है। अब देखो, राजस्थान में ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत है उन स्रोतों को अपन दूरदृष्टि से देख सकते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा का जो उत्पादन है वो मुख्यतः दो स्रोतों से होता है। एक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से। परंपरागत के अंदर
अपन को विदित है कि इसमें जैसे कोयला है और प्राकृतिक गैस, तेल जिसे तापीय ऊर्जा कहते हैं, जल विद्युत है, आणविक है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार की यानी कि ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जिसमें ज्वारीय तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है। इसका उत्पादन है वो राजस्थान में लगभग नगण्य होता है, नहीं होता है, लेकिन बाकी ऊर्जा का उत्पादन है वो होता है। अब राजस्थान में जो जल विद्युत से संबंधित परियोजना है उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।